तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साराशत। कैसे हैं आप? जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि ARO का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका विश्लेषण देकर आऊँगा, और जो भी हमारे मतलब का बनता है यूपी पुलिस का, उसके हमें रिगार्डिंग बात करनी है। और मैंने पहले भी कहा था, जीएस एक समुद्र की तरह है। हमें जहाँ से भी जो भी मिले, अच्छा अपने मतलब का जो भी मिले उसको निचोड़ लेना है। ये एक समुद्र की तरह है जिसमें कि हमें मंथन करना होता है जीएस में, कि हमारा मतलब क्या मतलब का है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में पार पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसी को आज हम विश्लेषण करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर सेंटर्स बता दिए गए हैं। तो आप होप है कि आपने देख लिया होगा उसको, और ज़रूर देखें। और आपका जो भी शिफ्ट है उसमें जाना है और अपना बेस्ट दे के आना है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट में यहाँ पर मैं चाहता था कि क्रिकेटर बनूँ, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या मैंने सीखी है कि जो मैदान में जब उतरो तो पूरी तैयारी, जितनी भी तैयारी कर सकते हो, भागना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, गिरना है, सब मैदान में करो। लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाए तो बस ये सोचना है कि क्या मैंने बेस्ट दिया। हार या जीत मैटर नहीं करती है, आपका ये करना है कि हमने बेस्ट दिया कि नहीं दिया। अगर आपका जवाब सही आता है कि यस हमने बेस्ट दिया है, तो आप जीत जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप जीते या हारे, अपना बेस्ट देना है आपको। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज जो भी जीएस का पेपर हुआ था RO में, तो उसका क्या रहा है, हमें क्या मतलब, हमारे मतलब का क्या क्या उसमें है, तो उसके बारे में मैं जिक्र करते हुए और एक और सूचना देना चाहूँगा। जो भी मेरे साथी टेलीग्राम से जुड़ेंगे उनके लिए ये पेपर जो है जीएस का पेपर, वो डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो उसको लिंक पर ज़रूर जाएँ और उस पर साथ जुड़ें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश से जीके से पूछे गए हैं, करंट से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जो हमने क्लासेस में, सबसे बेस्ट चीज़ है, जो भी हमने 2-3 क्लास ली हैं उससे भी इसमें 5-6 क्वेश्चन फंसे हैं, तो उनके बारे में भी बताऊंगा मैं। और आप उनको देख सकते हैं, मैं जब टेलीग्राम पर इनको सेंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला क्या क्वेश्चन रहा कि मुरादाबाद के बारे में उत्तर प्रदेश जीके से क्या पूछ लिया गया कि मुरादाबाद किसके लिए मतलब फेमस नहीं है। इन्होंने दे दिया था कि मुरादाबाद के तांबे के लिए फेमस है, तो जी नहीं, ये जो है पीतल के लिए फेमस है। तो ये बताना था मुरादाबाद। तो उद्योग को आपको इसमें क्या हमें पता चलता है कि उद्योग के बारे में पूछ सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश का ही एग्ज़ाम है, तो वो भी उत्तर प्रदेश का है। तो उसमें क्या है, उद्योग, जो भी उद्योग हैं, जिले जिससे भी संबंधित हैं, जैसे कि चमड़ा उद्योग से कौन है, कानपुर है। मुरादाबाद पीतल उद्योग से है। तो ये सब उद्योग भी हमें करने होंगे, ये इससे पता चलता है हमें। और करंट में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला पूछ लिया है कि कहाँ पे हुआ और किसने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी ने किया था, और लखनऊ में ये हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसे करंट अफेयर के जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं उनको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि मैंने पढ़ा था RWA से, तो आप भी RWA से देख सकते हैं उसको। देन हम आते हैं उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के बारे में पूछ लिया गया है कि ये कहाँ से, मतलब इसमें तो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था रिलेटेड मतलब कुछ कि क्या होता है इसमें। लेकिन हमारा ये है फोकस, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का पुलिस एग्जाम है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस से संबंधित है, तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ये हमें पता होना चाहिए। और देन हमारा ये पिन के बारे में पूछ लिया कि पिन का जो है बैंक से रिलेटेड जो पिन होता है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी। तो जो होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमें पता होना चाहिए। देन हमारा जो है, इन्होंने ये भी पूछ लिया कि जैसे मसाला बोर्ड कहाँ स्थित है, ये सब, ये भी हमें देख के जाना है। मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड और ये कॉफ़ी बोर्ड, ये सब हमें देख के जाना होगा। तो ये भी देखना है हमें कि कहाँ पे कौन सा सेंटर पड़ता है। देन हम देखने चाहें तो इसमें विटामिन के बारे में पूछ लिया कि विटामिन C का क्या नाम है, विटामिन B1 का क्या नाम है, और इनसे कौन से रोग होते हैं। जैसे कि विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन B1 से जो है बेरी होता है, और विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये सब देख के जाना है, विटामिन के बारे में हमें जानकारी लेके जानी है। देन हमारे तो सबसे पहले ये भी है कि चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी पूछा गया है। तो चीनी उद्योग की शुरुआत जो है बिहार से हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश एक दे रखा था कि ये कथन में दे रखा था कि उत्तर प्रदेश से चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी, तो वो गलत था। तो चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिहार से, ये याद रखना है हमें। देन हम आते हैं, और इसमें जो है हमें क्या है, हमें थोड़ा वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें पुस्तकें क्या पूछी हैं, इन्होंने एडम स्मिथ की पुस्तक दे दी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दी है, ऐसे और 3-4 पुस्तकें दी। और फिर उनके सामने लिख दिया कि ये इसने, जैसे कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये भी ऐसे हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक किससे रिलेटेड है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड से देखिए, वर्ल्ड से क्या पूछा कि अफगानिस्तान की सीटियाँ दे दी, जैसे कि
ये इन्होंने दे दी गजनी, फरगान, कंधार और समरकंद। तो इनमें से पूछ लिया कि कौन से जो हैं, इनमें से कौन से शहर अफ़गानिस्तान से संबंधित नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री पे थोड़ा गौर किया होगा हमारी क्लास पे, तो मैंने बताया था आपको कि बाबर जो है कहाँ से था, तो बाबर था आपका फरगान से, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये फरगान तो उज्बेकिस्तान में हो गया। देन समरकंद में जो है जो पिछला SCO होता है तो समरकंद में, तो आप थोड़ा करंट अफेयर में रहते होंगे, तो समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में, तो इधर से आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। देन हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो था आपका राज्य नीति निर्देशक से पूछ लेकर DPSP में, मतलब कि ये न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है या राज्य द्वारा लागू किया जाता है, ये पूछ लिया गया। जिसमें कि हमारी वीडियो में भी मैंने पहली वीडियो बताई थी कि उसमें मैंने बताया था कि हम कुछ आर्टिकल्स बताएंगे और जो उनके बारे में जानकारी देंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक था जो कि हम आगे वाली क्लासेज में करवाने वाले थे और जो कि अभी हम करवाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से सीधे सीधे फंस रहा है एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व में ये जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं होते हैं, राज्य इसकी जिम्मेदारी लेता है आर्टिकल 37 के तहत। तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि गुर्दे में जो किडनी स्टोन होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जो कि ऑक्सलेट की वजह से, जो मैं सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के लायक हैं उनको ही बता रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही करना है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सफिशिएंट हो, और ये SSC GD के लिए भी वही सफिशिएंट रहेगा। तो ये दोनों के लिए है। देन और करंट अफेयर से ये भी पूछ लिया गया, जो SCO की 2023 में हुई थी, SCO ने पर्यटन राजधानी कौन सी बनाई थी, तो वो आपको याद होगी, वाराणसी जो है कैपिटल राजधानी बनाई थी अपनी, पर्यटन राजधानी बनाई थी संघाई सहयोग संगठन ने। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। देन हम आ जाते हैं आपके अगले पर, जैसे कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछ लिया गया, जिसमें कि बहुत कंफ्यूजिंग था। इसमें तो बहुत कंफ्यूजन पूछा कि RRR को कितने पुरस्कार मिले और गंगूबाई गाठियावाड़ी को कितने पुरस्कार मिले। तो वो तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे हिंदी फीचर फिल्म, बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमें करके जाना है, ये भी याद रखना है। और इससे रिलेटेड जो भी फिल्म पुरस्कार हैं उनको भी देख के जाना है। फिल्म फेयर होता है, बहुत कुछ होते हैं, तो उन्हें कर सकते हैं। और एक पूछ लिया, साइंस से पूछा जा रहा है, तो स्विमिंग पूल जो होता है उसकी गहराई हमें कम क्यों दिखाई देती है ऊपर से देखने में, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो ये साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको। और हमने देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश के बारे में पूछ लिया गया, जो कि हमने करवाया था आपको लास्ट क्लास में कि सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। तो इसमें बस क्रम से लगवा लिए हैं, उन्हीं के सैयद वंश के जो सुल्तान रहे हैं उनको क्रम से लगवा लिया है। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है यूपी पुलिस में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि इसके संस्थापक कौन है या इससे संबंधित सैयद वंश से संबंधित सुल्तान कौन है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप वहाँ से वो उत्तर कर सकते हैं। देन अनुच्छेदों से पूछ लिया, जो कि मैंने बताई थी, आर्टिकल के बारे में बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स के बारे में से पूछ लिया है इसमें। इसमें पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसमें से कि ये अभिलेख न्यायालय जो है और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है, तो आर्टिकल 129 के तहत करता है, जो कि इसमें 124 दे रखा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होने चाहिए, आर्टिकल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। देन हम सीधे सीधे जल्दी ही करते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के बारे में पूछ लेंगे, जो कि इंदौर में हुई थी। करंट अफेयर से ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर हम आ जाते हैं तुलसीदास जी के बारे में, आपको पढ़ के जाना होगा थोड़ा बहुत कि कहाँ पे जन्म हुआ था और ये सब। और सीधे सीधे आपको जनसंख्या का पूछ लिया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब है, विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व मतलब दिवस जो भी हैं पढ़ के जाने हैं, ये भी पूछा गया है इसमें। तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे बनता है क्वेश्चन। देन आपको थोड़ी योजनाएं भी पूछनी हैं, तो योजनाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, ये सब। और स्थलों के बारे में, यूपी के स्थल के बारे में पूछ लिया, जैसे कि देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है, समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, रायबरेली में जैसे कि वो है। तो ऐसे ही सब हमें करके जाना होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि वर्ल्ड की कुछ वो हैं, जैसे कि चोटियाँ पूछ ली हैं, एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, अल्ताई जैसे एशिया में है। तो ये भी थोड़ा हमें जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी इतनी नहीं जानकारी होनी चाहिए कि इसको छोड़ सकते हैं आप। आगे अगर हम देखें तो फिर आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया कि आर्टिकल 26 किससे संबंधित है, 40 किससे संबंधित है, 98 किससे संबंधित है, 239। तो मुझे लगता है इतना तो नहीं कि 239 और ये, लेकिन बेसिक जानकारी जैसे हमें
होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हो गए, DPSPs हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, सुप्रीम कोर्ट के हो गए, ये हमें पता होना चाहिए। तो इससे ये निकलता है कि आर्टिकल्स पर आपको ध्यान देना होगा, जो कि मैं करवाऊँगा अगली क्लास में, चिंता मत करिएगा। देन थोड़ी किताबें भी पूछ ली गई हैं कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी, तो बर्नी ने लिखी थी, इसको पता होना चाहिए। ये सब हो गया है। और आगे अगर हम देखें और करंट में खेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए, जो मुग़ल हैं उनके बारे में पूछ लिया मैंने, शुरुआत के लिखवाए थे, लेकिन इन्होंने ये थोड़ा ऊपर लेवल का है, तो इसने क्या है, जो औरंगजेब के बाद जो भी मैंने कही थी ना, उसके बाद नीचे आया था उनका, मुग़लों का जो भी शासन था वो कमज़ोर हुआ था, तो इन्होंने औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हैं उनको क्रम से लगवा लिया था। तो मुग़लों का आपको पता होना चाहिए कहाँ है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य, ये सब पूछने ये कहाँ के हैं, तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए नृत्यों के बारे में। देन हम अगला अगर अपने मतलब का देखें तो लास्ट में मैं जल्दी ही वो इसको डाल ही दूँगा टेलीग्राम में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। और मैं बता दूँ करंट से खेल से क्या पूछा गया है, तो खेल से देखिए अन्नू रानी, पारुल चौधरी, तंजिंदर पाल सिंधु और पलक गुलिया, ये सब किस खेल से संबंधित हैं, ये पूछ लिया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित हैं, जैसे पारुल चौधरी, मोहम्मद शमी को क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो किस ज़िले से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। इनका तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो इसको पता होना चाहिए आपको। और मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया गया, लेपाक्षी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, ये सब देन आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यही कंक्लूजन पर निकलता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए। और हमारी क्लास में से बहुत से क्वेश्चन, जैसे कि अभी बताना चाहूँ तो जनगणना जो मैंने करवाई थी उसमें पूछ लिया गया कि सबसे पहली जनगणना किसके काल में, यूँ नहीं दिया था कि लगातार, मतलब कि पहली पूछी थी कि सबसे पहली किसने करवाई थी, तो मैंने बताया था 1872 में बीओ ने करवाई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उधर से आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। प्लस इसमें क्या है नेक्स्ट कि उसमें पूछ लिया कि डेंसिटी किस राज्य की सबसे अधिक है, ये भी डायरेक्ट पूछा गया है, उसको भी आपको ये देखिए 2 क्वेश्चन तो यहीं से फंस गए। तो सीधे ये ऐसे क्वेश्चन। और मैंने बताया था नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या पूछ ली जो कि 31.8 होती है, मैंने बताया था उसमें भी। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन तो जनगणना से ही फंस गए इसमें क्वेश्चन। तो ये एक क्लास से ही मेरी 4 क्वेश्चन फंसे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट आपको करवाया है। उधर भी यही करने की कोशिश, यही मुझे लगता है पैटर्न रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस का भी। तो इसका यही मेरी कंक्लूज़न थी आज की ARO का जो विश्लेषण है। देन हमें पूरी जान लगा देनी है। 17-18 को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सिटी आपके पास आई गई हैं। सो दोस्तों ये रहा आपका ARO का जो भी एग्ज़ाम का विश्लेषण जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है। और आप जो है अगर हिंदी का विश्लेषण चाहते हैं इसी प्रकार जो कि ARO में आई, उसका अगर चाहते हैं विश्लेषण तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा इन्हीं शब्दों के साथ कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, भीड़ वैसे बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, भीड़ बहुत अंबर में पर उड़ना तुझे अकेला है। तो आखिरी दम तक लगे रहिए और बने रहिए GS पॉइंट पर। जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।